Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग mentor at Abhipedia. और आज का जो ये सेशन है दैट इज़ फॉर एसएससी एमटीएस, जिसके कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। आज भी हम इसका एक नया क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी ऑलरेडी गो थ्रू किया होगा। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है अपने जितने भी मेरे PYQ के सेशंस हुए हैं उसमें मैंने बताया कि ये आपको एक स्ट्रेटजी बिल्ड करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ MCQs की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप भी मेरे साथ साथ में इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर SSC MTS 2024 को आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अभिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। आपको अभिपीडिया ये जितना भी कोर्स है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ 2500 में। क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको इसमें? वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, PDF नोट्स मिल रहे हैं, MCQ मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप मिल रही है। एक एक्सपर्ट टीचर की गाइडेंस मिल रही है, मेंटोरशिप मिल रही है कि किस तरह से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जल्दी से जल्दी हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपका कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप टीचर से डायरेक्टली उसके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। अब आप देखिए ये आपका एक नंबर सीरीज़ का टाइप है। ऑलरेडी मैंने जब नंबर सीरीज़ आपका टॉपिक कवर किया था तो उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे 30 से 15 हुआ, जब भी नंबर अपने हाफ के बराबर हो जाए और उसके 1 टाइम के बराबर हो जाए तो ये सीरीज़ चलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 टाइम और आगे क्या होगा 1.5 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 15 से 15 गुना कर रहे हैं तो 225, मतलब उसमें क्या आएगा पॉइंट जो होगा 10 डिवाइड में 10 होगा और क्या आएगा वो पॉइंट में लिख जाए तो 22.5। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डबल करना है। तो डबल करके क्या वैल्यू होगी, 22.5 का डबल होता है 45, तो इसमें तो 46 है, तो इस जो इसमें 46 है यही ग्रुप को बिलोंग नहीं करता और यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सीरीज है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वेयर्स धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। एक था, फिर 2 बने, फिर 3, 4, आगे बनेंगे 5। इसमें सर्कल्स कम हो रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1। एक वाला देखो ऊपर 5 नीचे 1, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा एनालॉजी है, बट एनालॉजी में भी क्या दिया गया है, एनालॉजी में भी कोडिंग दी गई है। अब आप देखें यहाँ पे वोकल किस तरह से रिलेटेड है। इसमें अगर वोकल वर्ड को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके सामने ही इसकी कोडिंग लिखते हैं CVJHS 22। और अगर मैं Z के बाद काउंट करूँगा, Z के बाद A के बाद B के बाद C, तो Z के बाद A आएगा 27 पे, B आएगा 28 पे और C आएगा 29 पे। अब देखिए 22 में क्या ऐड कर दें कि 29 आ जाए, तो ये बनेगा +7। 15 में क्या ऐड कर दें कि 22 आ जाए, +7। 3 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, +7। उसी तरह से +7 यहाँ पे भी चल रहा है, तो सभी में +7 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे दिया गया है इसमें ये इसका कोड है, ये इसका कोड है। ठीक है, और आगे हमें देखना है कि इसमें से कोड क्या बनेगा, तो RTAGE इसका कोड क्या बनेगा। तो ये किस जो है वर्ड में इसका कोड क्या बनेगा, तो +7 करके देखिए इसमें 18 में 7 ऐड कर दो तो क्या बनता है 25, दैट इज वाई। 20 में 7 ऐड करो तो क्या है 27, 27 का मतलब है ए, और ए में 7 ऐड करो तो क्या आएगा एच। इसमें 7 ऐड करोगे तो क्या आएगा 14, 14 का मतलब है एन, और इसमें 7 ऐड करो, 5 में 7 ऐड करो 12, 12 का मतलब है एल। YAHNL, YAHNL ऑप्शन जो है फोर्थ इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक सीरीज है। ठीक है, ऑलरेडी हमने सीरीज वाला क्वेश्चन अभी किया, ये भी सीरीज है।
अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ये है m, फिर ये m यहाँ पे बन रहा है, फिर ये m इधर बन रहा है और फिर m इधर बन रहा है। सीक्वेंस देखिए इसका, यहाँ पे अगर हम 45 इसको माने तो ये 90, ठीक है 90, फिर इसके बाद यहाँ से 90 इधर, फिर इसके बाद 90 ऊपर, ठीक है, और 90 यहाँ पे m आना चाहिए। और k की बात करें तो ये 45 45 45 45, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा तो आगे 45, तो आगे जो बनेगी इमेज उसमें m और k बिल्कुल साथ में आने की, तो ये कहाँ पे बन रहे हैं, ये ऑप्शन ए में ही बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गिवन है इसमें कि ये जो इमेज है इसकी मिरर इमेज कौन सी बनेगी, तो बहुत इजी है, ये तो देखने से पता चल रहा है कि इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है क्वेश्चन बोला गया कि व्हाइट को कहेंगे ब्लू, ब्लू को करेंगे रेड, रेड को कहेंगे येलो, तो ऐसा क्वेश्चन आपने क्या करना, डायरेक्टली ऑप्शन जो इसका क्वेश्चन है उस पर जाना। देन व्हाट वुड बी दी कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा, तो ह्यूमन ब्लड का कलर होता है रेड, बट रेड को क्या कहेंगे, रेड को कहेंगे येलो, तो ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है 1 इसका आंसर बनेगा। ये सीरीज है, सीरीज में जो ये 6 दिया है इसको छोड़ के आप देखिए जो बाकी नंबर हैं बाकी काफ़ी नज़दीक बन रहे हैं, तो अगर आपके नंबर्स नज़दीक बन रहे हैं काफ़ी, इनमें जो है क्लोजनेस है, तो उसका मीनिंग है कि ये जो नंबर्स होंगे इनका रिलेशन जो है प्लस कुछ ना कुछ ऐड किया गया। अब देखिए 32 में क्या ऐड करूँ कि 37 बने, तो 5, 37 में क्या ऐड करूँ कि 44 बने 7, 44 में क्या ऐड करूँ कि 53 बने 9, और इसमें क्या ऐड करूँ कि 64 बने यहाँ पे 11, आगे 13 होगा, 13 ऐड करके देखो यहाँ पे 64 में 13 ऐड कर दो 677, 677 इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1। तो सीरीज़ का हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिले, बट ध्यान रखना आपने एक बार गो थ्रू जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नंबर सीरीज़, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, इन 3 टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपको नॉन वर्बल रीजनिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको हेल्प करता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है सम मॉक्स आर एग्ज़ाम्स, ये सिलॉग्स का क्वेश्चन है, सम मॉक्स आर एग्ज़ाम्स, सम एग्ज़ाम्स आर बैंक्स और नो बैंक इज़ लोकल। तो इसमें से पहला देखिए सम मॉक्स आर लोकल्स, मॉक का लोकल से क्या रिलेशन है नहीं पता, तो ये गलत है। नो मॉक इज़ लोकल, मॉक का लोकल से क्या रिलेशन है नहीं पता, तो ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे सम और नो का यहाँ पे कीवर्ड बन रहा है, एक इसमें एलिमेंट सेम बन रहे हैं, ठीक है, दोनों को दोनों गलत, और सम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, सम हमारा होना जरूरी है, तो ये बन रहा है आपका ईदर और, जो कि ऑप्शन 4 है। ज़्यादातर केसेस में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ईदर और का केस आपके पास जो बना होगा वहाँ पे जो एसएससी के पेपर्स में बहुत कम इसमें देखने को मिलता है, तो नीदर नॉर ऑप्शन वहाँ पे होती है, बट यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल थी तो हमने इसको टिक कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें गिवन कि 4 बॉयज़ हैं एक रो के अराउंड रो में बैठे हैं, सभी कहाँ पे फेस कर रहे हैं साउथ में, और 4 गर्ल्स हैं जो कि कहाँ पे फेस कर रही हैं, उनको फेस कर रही हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऑर्डर दिया गया। अब देखिए इस तरह से 2 हम अगर केसेस बनाएं इसमें, ठीक है, इनका लेफ्ट राइट, ऊपर वालों का राइट लेफ्ट, ऊपर बॉयज़ है नीचे गर्ल्स हैं, ठीक है, एक और केस बना के चलते हैं, क्या पता इसमें भी आपको ये देखने को मिल जाए दूसरा केस। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखिए कि C एंड R आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, C और R, क्योंकि ABC नीचे थे तो C और R डायगनल अपोजिट है, इस केस में C और R डायगनल अपोजिट है, ठीक है। आगे है A एंड S आर डायगनल अपोजिट, तो A और S डायगनल अपोजिट होंगे इस तरह से। आगे है T इज इमीडिएट नेबर ऑफ R, T इमीडिएट नेबर है R का, तो ये U बचा, T इमीडिएट नेबर है तो यहाँ पे U आया। फिर है D इज इमीडिएट नेबर ऑफ C, D C का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो इसमें D किसको फेस कर रहा है U को, D किसको फेस कर रहा है U को, दोनों में ही सेम आ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या क्या बना है, आपको ये जो इमेज दिख रही है ये किस जगह पे फिट हो रही है,
तो अगर मैं कहीं पे भी इसको बना के देखना चाहूँ तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ऊपर वाली साइड लाइन नहीं मिल रही। ऑप्शन डी में देखिए ये किस तरह से इमेज फिट हो रही है, इस तरह से कुछ ये इमेज फिट हो रही है, तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, नॉन वर्बल के मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो स्कोरिंग ही होंगे, आप इजीली कर पाओगे उनको। ठीक है, बट गो थ्रू जरूर करना है उस सेक्शन को। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें गिवन है यहाँ पे कि हमें इक्वेशन को करेक्ट करना है, हमें मतलब 20 बना के देखना है। तो किन्हीं दो नंबर को मैं इंटरचेंज करके देखूंगा कि इसमें ये 20 बन जाए। तो क्या करेंगे, देखिए 7, 11 और 95, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 83 प्लस 95 माइनस 711 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, ये हमें देखने की 20 बनता है कि नहीं। तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 7 ज़ा 63 बना। इसमें फिर से क्या बची, वैल्यू 8 बच गया, तो ये 81 बन गया। ठीक है, तो ये 79 करके आ गया, 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ पे आ गया। अब 79 का अगर डबल करूँगा तो कितना बनेगा, 9 2 ज़ा 18 और 7 2 ज़ा 14, तो 15 158। और यहाँ पे क्या बन रही है, 5 और 3 8, 9 और 8 17, ठीक है 178। तो ये 178 से 158 को माइनस करेंगे तो 20 ही आएगा इसका आंसर। तो ये आंसर बनेगा हमारी सेकंड ऑप्शन से ही। ठीक है, बहुत जो है आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस किया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का है, जैसा हमने पहले किया उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें कोड दिया है, कोडिंग दी गई है। तो हम देखिए किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। THROW थ्रो, इसको लिखा गया XPSIU। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इंस्पेक्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है कि T से U रिलेटेड है, W से X रिलेटेड है, इसमें भी +1 हुआ, इसमें भी +1 हुआ। O से P रिलेटेड है, H से I रिलेटेड है और R से S रिलेटेड है, सभी में +1 बन रहा है। तो ये हमारा इसमें जो लॉजिक था, लॉजिक हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए इसमें हम क्रॉस में इसमें बना के देखते हैं। T से U, L से M, H से I, I से J, G से H, ये बनेगा +1। UIHJM, तो ये बन रहा है हमारा ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है एनालॉजी का फिर से। ठीक है, वो वर्ड की एनालॉजी थे बट उसमें मतलब अल्फ़ाबेट्स की एनालॉजी थी। ये हमारी वर्ड की नंबर्स की एनालॉजी है। नंबर की एनालॉजी को जरूर गो थ्रू करें। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आपको अगर स्क्वेयर्स और क्यूब अच्छे से अगर आपने किए होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए 6 का अगर मैं क्यूब कर दूँ, 6 का क्यूब होता है 216, और उसी में अगर मैं 16 ऐड कर देता हूँ तो 232 बन जाता है। 10 का क्यूब 1000, और उसमें 16 ऐड करने पे कितनी वैल्यू बनेगी, 1016। उसी तरह से 8 का क्यूब कितना बनता है, 512, उसमें क्या ऐड कर दो, 16 ऐड कर दो, तो कितना बनेगा, 528, जो कि ऑप्शन 4 में बन रहा है। ठीक है, तो इजीली क्वेश्चन ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गिवन है इसमें कि स्पीड्स दी गई हैं अलग अलग। यहाँ पे जो कार्स हैं, बोला गया है इसमें कि ऑल दी कार्स हैव द डिफरेंट स्पीड। तो हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से अलग अलग। ये 7 कार्स के लिए मैंने इस तरह से बना लिया। द स्पीड ऑफ C1 इज मोर देन ओनली 2 कार्स। तो मोर देन ओनली 2 कार मतलब नीचे से ये तीसरे नंबर पे आएगा C1। ठीक है, द स्पीड ऑफ C6 इज मोर देन C4 एंड लेस देन C5। और एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, द स्पीड ऑफ C4 इज मोर देन C1, तो C4 इससे ज़्यादा है। और एक और इन्होंने दिया है कि C2 एंड C3 आर हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट है। तो C2 हाईएस्ट है और C3 लोएस्ट है। और इसमें अगर हम बात करें, इस जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि C6 क्या है, C4 से तो ज़्यादा है बट C5 से कम है। तो C4 क्योंकि C1 से ज़्यादा है, तो इस तरह से आएगा यहाँ पे जो भी इसमें नंबर्स बनेंगे इनके।
और C7 इस जगह पे कहीं पे बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ हाउ मेनी कार इज लेस देन C1, C7 से कितनी कार्स कम है? सिर्फ एक ही कम है, जो कि कौन सी बनती है? C3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये 616, ये अगर आप थोड़ा इसमें रिलेट करें पहले दो डिजिट्स को इन 61 से, 12 को 61 से रिलेट करो, कितने टाइम्स में बन सकता है? इसका अगर मैं 5 टाइम्स करूँगा, ठीक है, तो ये वैल्यू बन सकती है कि 12 का 5 से गुना कर दिया 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये 5 का मल्टीप्लाई करने पे कितनी वैल्यू आ रही है और हमें उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ रही है। तो 1 2 3 123 इसका 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15, 12 5 ज़ा 60, 61, ये 615 बना, इसमें एक ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1, क्या यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है? तो उसमें 147 इंटू 5 कर दिए, तो 5 सत्ते 35, 3 बच के 14 5 70 और 3 73, 735 में भी एक ऐड करना पड़ रहा है, तो ये बन गया। तो 211 में भी हम सेम करेंगे, 211 गुना 5 कर दो, ठीक है, ये 55 बन गया और ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, और उसमें एक ऐड करो तो 1056 जो होगा इसका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन 1 में मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लोज दी गई हैं काफ़ी ऑप्शन, OG, पहला तो सेम ही है, लास्ट में भी D आपको सेम मिल रहा है। हम चेक करेंगे कि कौन सा बनेगा। देखिए 7 9 11 13, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 पे आएगा O, फिर OMKI, 15 13 11 9 7, 7 पे क्या आएगा? G, तो OG हमें 3 जगह पे मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें J आएगा कि I आएगा वो चेक करेंगे। ठीक है, और लास्ट चेक करेंगे, तो इसमें से क्या बन रहा है? A से C, 1 3 5 7, तो 9 पे क्या आएगा? I भी हमें 2 जगह पे मिल रहा है, लास्ट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा बनेगा। तो ये है 12 10 8 6 और क्या बनेगा? 4, 4 का मतलब है D। तो ऑप्शन जो है इसमें OGID, ये ऑप्शन 4 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें क्या गिवन है? ये आपका एक कोडिंग का क्वेश्चन है। गिवन है इसमें कि 321 जो है उसका क्या बताया गया? कोल्ड फिल्टर्ड कॉफ़ी, कोल्ड फिल्टर्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पे हम किस तरह से फाइंड आउट कर पा रहे हैं कोल्ड फिल्टर कॉफ़ी? दूसरे से अगर हम देखें, कंपेयर करें, वेरी कोल्ड डे, तो उसको लिखा गया यहाँ पे 653, तो इसमें से 3 जो होगा वो कोल्ड को बता देगा, कोल्ड 3। ठीक है, उसके बाद वेरी कोल्ड डे, इसमें डे एंड नाइट, तो डे एंड नाइट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि डे का कोड क्या बनेगा। अब इसमें देखिए 985 और इसमें है 653, तो 5 क्या बताएगा? 5 इसमें डे को बता रहा है। ठीक है, और हमें इसमें कोल्ड और डे इसमें से मिल चुका है, तो कोल्ड का है 3 और डे है 5, तो उसमें से क्या बनेगा? 6 जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो करेगा रिप्रेजेंट वेरी को, वेरी, क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड था यहाँ पे वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट, इसमें गिवन है, ये सेम तरह का क्वेश्चन है कोडिंग का। अब इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रेड एप्पल, इसका हमें कोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें रेड को देखना है कि रेड कहाँ पे जो है मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें रेड मिल रहा है, इधर रेड। ठीक है, ग्रेप्स आर मल्टी रेड, रेड पीपल ईट मैंगो, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे इनके कोड्स, तो क्या आ रहे हैं? 8643 7452, तो रेड का तो आ गया 4। ठीक है, एप्पल का अब हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखो मैंगो मल्टी एप्पल, एप्पल को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एप्पल हमें कहाँ पे मिल रहा है? इसमें रेड पीपल ईट मैंगो, मैंगो हमें मिल जाएगा, और इसमें मल्टी हमें पहले से मिल जाएगा, तो उसमें पहले और तीसरे को कंपेयर करेंगे, 350 और 4643, तो उसमें से 3 जो है वो मिल रहा है हमें, तो ये मल्टी वर्ड का कोड आ गया, मल्टी वर्ड का जो कोड हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 3। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे एप्पल वर्ड का कोड क्या मिल रहा है? इन दोनों से हमें कंपेयर करना है सेकंड और थर्ड में, जिसमें कि मैंगो कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे 7452,
तो इसमें क्या मिल रहा है 350, तो 5 इसमें कॉमन मिल रहा है, तो मैंगो वर्ड जो है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 5। तो इसका मीनिंग है कि एप्पल वर्ड का कोड क्या मिलेगा, वो मिलेगा 0। तो रेड का है 4 और एप्पल का है 0, तो 4 और 0 जो कि ऑप्शन सेकंड में बन रहा है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है फिगर मैट्रिक्स से, ये फिगर सीरीज का। आप देखिए यहाँ पे ये जो एरोज हैं, एरोज के ऊपर 3 डॉट्स हैं। अब एरो डॉट कम हो गए, इधर एरो भी कम हो गया, आगे डॉट कम हुआ, फिर आगे एरो कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें, ये सिंगल डॉट वाला बनेगा, ये इन दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा इसका। अब आगे देखिए, ये एरो पहले इधर पॉइंट कर रहा था, लेफ्ट वर्ड, फिर राइट वर्ड, फिर लेफ्ट वर्ड, फिर राइट वर्ड। ठीक है, तो उसमें से जो हमारा आंसर बनेगा वो लेफ्ट वर्ड बनना चाहिए। तो लेफ्ट वर्ड जो है इसमें मिल रहा है हमें, जो कि ऑप्शन सी है। बस हमें 2 चीज़ों को देखना पड़ा, बाकी हमने हमारा आंसर बन गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या करना है, डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है, 7 और 15 को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है हमें साइंस को, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है कि आंसर क्या बनेगा। तो डिवाइड की जगह प्लस करेंगे, और 7 और 15 को 5 के बाद आएगा यहाँ पे प्लस, और आगे क्या आएगा 35, उसकी जगह क्या करेंगे, इसमें करेंगे डिवाइड, और क्या आएगा यहाँ पे 7 और 15 को इंटरचेंज करेंगे, जहाँ पे 15 है वहाँ पे 7, और जहाँ पे 7 है वहाँ पे 15। फिर क्या आएगा इसमें, यहाँ पे आएगा 7 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, और माइनस करेंगे यहाँ पे 15। तो क्या वैल्यू आ रही है, तो 5 प्लस 7 से देखिए 35 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6 आएगा -15। तो 7 5 ज़ा 35, ये जो वैल्यू बनती है, ये वैल्यू बनती है 30 माइनस 15, तो ये 15 आ जाएगा। 15 प्लस 5 कितना हो गया, 15 प्लस 5 जो होगा वो बन जाएगा 20, तो 20 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, देखिए अगर आपकी जनरल अवेयरनेस जो है अच्छी है, करंट को फॉलो करते रहते हैं, स्टैटिक जीके अगर आपकी अच्छी है, तो उसको इजीली बता पाओगे कि कैनबेरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, और दोहा किसकी कैपिटल है, दोहा कतर की कैपिटल है। ठीक है, तो ये इजी था। आगे देखिए, इसमें बोला गया है कि नो 90s और 80s, कोई भी 90s 80s नहीं है। और आगे है सम 90s और 40s, कुछ 90s 40s हैं। ऑल 80s और 70s, सभी 80s 70 हैं। तो हम देखेंगे कि कौन सा इसमें से क्वेश्चन बनेगा। ऑल 80s बीइंग 40 इज ए पॉसिबिलिटी, सभी 80s 40 बन सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी। 80s का जब 40 से रिलेशन ही नहीं पता तो पॉसिबिलिटी सही बनेगी। सेकंड, सम 70s आर नॉट 90s, कुछ 70s का कुछ हिस्सा ये जो है ये 90s नहीं बना ऑलरेडी, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो थोड़ा सा हिस्सा इसका भी बना, तो ये भी सही बनेगा। तो इसका मीनिंग है कि बोथ 1 एंड 2 ये फॉलो करेंगे, ऑप्शन सी। 23, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिटेल वर्ड है, इसको लिखा गया है FCVYKJ। तो डिटेल वर्ड को हम इस तरह से लिख लेते हैं, FCVYKJ। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें ये इससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या क्रॉस में हो सकता है, एल से एफ भी बन सकता है। तो हमें क्या करना, पोजीशन वैल्यू का यूज़ करना है। तो उसमें 4 5 20 1 9 12 6 3 22 25 11 10, 4 से 6 प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2, 5 से 3 -2, 20 से 22 प्लस 2, 1 से 25 -2, ठीक है, 1 से 25 मतलब ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, तो -2 हुआ। और 9 से 11 बने +2, और 12 से 10 बने -2। तो ये इसमें लॉजिक बना, तो उसमें शुरू कहाँ से हो रहा है, +2 -2 +2, अल्टरनेट में +2 -2 चल रहे हैं। तो हमें मोशन वर्ड का जो है कोड करना है, तो +2 करके क्या आएगा, +2 करके आएगा m के बाद n, n के बाद o, तो o आपको 4 ऑप्शन में मिल रहा है। -2 करके क्या आएगा m, +2 करके आएगा v, तो आप देख सकते हैं MOV तीनों चारों में ही कॉमन है। आगे g भी कॉमन है, हमें देखना है इनमें से कि p आ रहा है कि q आ रहा है कि r आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे -2 करेंगे तो g आएगा, और +2 करेंगे तो q आएगा, q 2 ऑप्शन में।
अब हमें देखना है कि अगले में -2 करेंगे तो क्या आएगा, अगले में -2 करने पे आ रहा है L, जो कि बन रही ऑप्शन 3। ठीक है, 23rd नंबर इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए कोडिंग की आपने अगर आपने ध्यान दिया हो तो 4 से 5 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए हैं, जिसमें कि काफ़ी क्वेश्चन जो थे डुएबल थे। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें टाइम लगा, बट अगर आप इसमें नंबर पोजीशन वैल्यू को लिखते हैं तो इजीली कर पाएंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि गेम वर्ड को लिखा गया है 52 और डेफ वर्ड को लिखा गया है 32, तो हमें क्यू वर्ड को बताना है। आप देख सकते हैं नंबर भी बहुत बड़ा है, तो उसका मीनिंग है कि कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगी। तो गेम वर्ड को अगर आप लिखेंगे इस तरह से, इसकी पोजीशन वैल्यू को भी लिखना, हमने 52 तक पहुंचना है। तो 7 1 13 5, देखिए 7 और 1 8, 13 और 8 21, 21 और 5 26, सभी का सम करने पे हमें 26 मिल रहा है। और 26 का डायरेक्ट रिलेशन आप देख सकते हैं कि 52 से है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2 का। अब डेफ वर्ड में देखते हैं कि डेफ वर्ड का क्या रिलेशन बन रहा है। डेफ वर्ड का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे 32 बताना है। तो 4 5 1 6, तो 5 और 5 10, 10 6 16, 16 मतलब यहाँ पे 16 का अगर डबल करेंगे तो 32, ये दोनों में ही सेम बना। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्यू वर्ड को इस तरह से बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, क्यू आता है 17 पे, ये 21 U 5 21 5, इनका सम करने पे हमें मिल रहा है 26 और 26 52, 52 और 17 कितने मिल रहे हैं 69, 69 मिल रहा है। तो 69 का अगर डबल भी करेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब 130 के अराउंड ये वैल्यू, 135 के अराउंड वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू नहीं बन रही प्रॉपरली, तो उसका मीनिंग है कि ये जो है किसी और लॉजिक से होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो क्या चीज़ 2 है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी 2 है, ठीक है, और वॉबल भी 2 है। इसमें भी कॉन्सोनेंट 2 है और वॉबल भी 2 है। बट इसमें क्या है, इसमें अगर मैं देखूं तो कॉन्सोनेंट तो एक ही है, इसका मीनिंग है कि वॉबल्स ही होंगे। तो वॉबल्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो क्या आता है इसमें, अगर मैं 7 का गुना करूंगा 5 से तो आता है 350, जो है 35, 35 का मतलब है 70 गुना 5 जो है 350, उसमें से 5 कम कर दूं मैं तो कितना आएगा 345, जो कि इसका मल्टीप्लिकेशन आता है। तो 345 ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसमें गिवन है कि 7 गर्ल्स, इनके बारे में बताया गया है कि एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठी हैं और बोला गया कि ये ऑपोजिट की तरफ देख रही हैं, ऑपोजिट टू द सेंटर, आउटसाइड देख रही हैं। तो इस तरह से ये 6 गर्ल्स आ गई, 7वीं गर्ल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये आउटसाइड देख रही है, मतलब इस तरफ इनका लेफ्ट और दूसरी तरफ इनका राइट। ठीक है, और सिमिलरली एक और यहाँ पे केस बना लेते हैं, अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, क्लॉकवाइज राइट और एंटी क्लॉक लेफ्ट। सबसे पहले इसमें गिवन है कि E इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में E है, और आगे इसमें भी सेम बना लेंगे, C इज इमीडिएट नेबर ऑफ E। अब यहाँ पे C इधर भी आ सकता है और दूसरी तरफ भी आ सकता है। ठीक है, ये आ गया A, इधर बना E, और इसमें C इधर भी बन सकता है। नेक्स्ट है D इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, D कहाँ पे है, थर्ड राइट में C के, इसका थर्ड राइट बना सकते हैं, इसका भी थर्ड राइट बनाया जा सकता है। ओके, आगे है B इज इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड E। अब ये डिसाइडिंग पॉइंट है कि कौन सा सही बनेगा, A और E का B नेबर है तो यहीं पे बन पाएगा, इसमें नहीं बन पाएगा तो ये गलत है। नेक्स्ट है F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ A का फोर्थ राइट, 1 2 3 4, यहाँ पे F बनेगा, और जो बचा इसमें G वो यहाँ पे रहता है। अब ये हमारा अरेंजमेंट है। अब हम देखते हैं पहला इसमें से क्या क्वेश्चन क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। D इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ G, D G के नेक्स्ट राइट में, यस क्लॉकवाइज में राइट है तो D नेक्स्ट राइट में G के, तो पहला सही है। A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, A थर्ड लेफ्ट में है B के, तो आप देखिए यहाँ पे B के थर्ड लेफ्ट में तो नहीं है, बट इसके इमीडिएट लेफ्ट में बना है, नेक्स्ट लेफ्ट में बन रहा है, तो वो तो गलत बनेगा सेकंड, तो इसलिए क्या बनेगा, ओनली 1 इज द आंसर। तो ये ऑप्शन 3 इसका आंसर बन रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से गो थ्रू हो चुके होंगे और आपने इनको प्रीवियस वीडियो के साथ में इस सीरीज़ को भी आपने एंजॉय किया होगा। तो आपने क्या करना है, अभी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।